नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं सभी? फाइन। नाउ स्टूडेंट, घर पे रहना है और सेफ रहना है, राइट? है ना स्टूडेंट? आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने इस वीडियो द्वारा हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है ना? तो स्टूडेंट, इस बार भी हम लोग वीडियो के थ्रू इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इतना अच्छा कुछ सीखेंगे, है ना? राइट नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन नंबर 1 मैंने लिया था, आपको याद है तो स्वर और व्यंजन, भाषा, उन सबका, राइट? तो मैंने तब भी बोला था कि आपको लगेगा कि दीदी ने क्यों स्वर करवाए, क्यों व्यंजन करवाए। तो मैंने आपको कहा था कि उसमें ही स्वर के भी पार्ट होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, राइट? और व्यंजन के भी पार्ट्स होते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट, तब हमने बात की थी भाषा कैसी होती है। एक तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राइट? और हिंदी भाषा कोई भी भाषा हो, पर भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में हमें पता है कि मौखिक यानी सिर्फ हम लोग बोलते हैं और सामने वाले लोग समझते हैं। सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों वाली भाषा, जिसमें इशारे किए जाते हैं और हम लोग समझ सकते हैं। सबके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि मौखिक भाषा में नेताजी बोलते हैं और हम लोग सुनने का काम करते हैं, राइट? तो वो एक प्रकार का मौखिक भाषा का प्रकार हुआ। दूसरा था सांकेतिक, जिसमें मैंने ट्रैफिक सिग्नल का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, यानी कि सिग्नल को देख के, उस संकेत को देख के हम लोग रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स ऐसे संकेत बहुत बार हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि आगे अगर कोई बम आ रहा है तो वहां पर संकेत दिया होता है, आगे कोई स्कूल है, पाठशाला है, तो उसका वहां पर संकेत दिया है कि इस गाड़ी को हमें स्लो करना है क्योंकि आगे स्कूल है, हॉस्पिटल है, राइट? ऐसे संकेत वाले बोर्ड हम देख के हम लोग समझ जाते हैं, हमारे मन के विचार भाव को हम लोग समझ जाते हैं, या सामने वाले की बातों को हम लोग समझ जाते हैं कि ये हमें ये कहना चाहते हैं। खासकर तब हमने देखा था मूक बधिर लोग, यानी कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। और लास्ट में थी लिखित भाषा यानी कि लिखकर, बोलकर या सुनकर हम कोई लिखते हैं कुछ, उसको कहते हैं लिखित भाषा, राइट? और फिर हमने स्वर और व्यंजन की बात की थी। तो स्वर हमारे 11 है, अ, आ, ई, उ, ऐसे 11 स्वर है, और हमारे व्यंजन है 33, राइट? तो व्यंजन के मैंने आपके पार्ट किए थे कि उसको कंठव्य, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, राइट? पहले 25 वर्ण क से लेके म तक, पहले 25 वर्ण है, उसको वर्ग में डिवाइड किया गया है। सारे वर्ग में, क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, राइट? और उसको याद रखने के लिए मैंने क्या कहा था, क, च, ट, त, प, राइट? उस तरीके से हम लोग ये क से लेके म तक के वर्ग को याद कर सकते हैं, क, च, ट, त और प। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि अंतःस्थ व्यंजन, म से लेके, म के बाद क्या आता है, य, र, ल, व, राइट? य, र, ल और व। तो ये चारों के चारों वर्ण कैसे है, अंतःस्थ यानी कि अंदर से निकला हुआ। उसमें कंठ का भी, तालव्य का भी, मूर्धा का भी और दंत का भी, उसका सारे का उपयोग होता है, राइट? इसीलिए उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, य, र, ल, व, राइट? और फिर उसके बाद श, श, स, ह, ये 4 वर्ण है, वो कैसे है, उष्मा व्यंजन। उष्मा यानी कि गरम। तो इन वर्ण को आप लोग बोलेंगे तो मुंह से क्या निकलेगी, गरम हवा। ट्राई करके देखते हैं एक बार, हाथ को ऐसे रखना है और बोलना है, श, देखो निकली हवा, श, निकली हवा, स, ह, निकली ना गर्म हवा। एक बार वापस ट्राई करते हैं, श, श, स, ह। तो उसमें से हमारे ये 4 वर्ण बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, राइट?
तो इसलिए ये ऊष्मा व्यंजन है। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट सेशन में की थी। नाउ सेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज हमारी चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, हमारा विनती, राइट। हमारी अंकुर भाग नंबर 2, हमारी चैप्टर नंबर 1 है विनती। तो इसका हम लोग एक वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में मैंने आपको सारे इसके शब्दार्थ, ये सारी काव्य पंक्ति में क्या कहना चाहती है वो सब कुछ समझाया है, राइट। विनती का मतलब क्या होता है? विनती यानी कि हम लोग जो भगवान को प्रार्थना करते हैं वो, राइट। नाउ स्टूडेंट, चलो अभी हम लोग ये वीडियो देखते हैं और वीडियो में मैंने सारा ये आप लोगों को लेसन समझाया है, ओके। डोंट वरी स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब भी इसका रिवीजन वापस करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दीदी ने एक ही लेक्चर में ये पूरी काव्य हमें समझा दिया। काव्य का रिवीजन हम नेक्स्ट सेशन नंबर 2 में भी करेंगे, ओके। तो डोंट वरी और चलो फटाफट देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी वर्णमाला कर ली, राइट। आज हम लोग हमारी अंकुर पाठमाला भाग 2 यानी कि सेकंड नंबर की जो बुक होती है उसमें से हम लोग हमारा चैप्टर 1 विनती वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। हमने भाषा के बारे में आगे बहुत कुछ सीख लिया, हिंदी क्यों जरूरी है वो सब कुछ भी सीख लिया। तो स्टूडेंट, विनती यानी कि क्या? तो विनती यानी कि इस पिक्चर को देख के कुछ आइडिया आ रहा है सबको? यस, यहाँ पर क्या कर रहा है? ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। और यहाँ पर सूरज का पिक्चर क्यों दिखाई दे रहा है हमें? क्योंकि हम लोग हमेशा प्रार्थना कब करते हैं? सुबह सुबह, राइट। तो जो हम लोग प्रार्थना करते हैं उसको कहते हैं विनती। क्या कहते हैं? विनती। तो ये जो काव्य है, इस काव्य के कवि है श्री मन्नन द्विवेदी। गजपुरी उसका पेट नेम है, राइट। सभी के घर में एक पेट नेम होते हैं ना, राइट। उसको हिंदी में तखल्लुस बोलते हैं, गुजराती में भी, राइट। तो ये गजपुरी के नाम से जाने जाते थे, मन्नन त्रिवेदी, जिन्होंने ये हिंदी काव्य विनती यानी कि प्रार्थना करना, भगवान से हम जो प्रार्थना करते हैं वो यहाँ पर एक सुंदर काव्य है। वो करने से पहले हम लोगों को कुछ बातें सीखनी है, जैसे कि कौन कौन सी बातें? तो सबसे पहले तो हमें प्रार्थना का महत्व सीखना है, समझना है कि प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना किसे कहते हैं, राइट। और फिर हम क्या सीखेंगे? लास्ट में शब्दार्थ भी सीखेंगे और फिर जाके हम लोग हमारे यहाँ ये काव्य स्टार्ट करेंगे, राइट। इस काव्य को रीड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना का महत्व और शब्दार्थ। तो प्रार्थना का महत्व क्या है? तो एक प्रार्थना क्या है? तो हृदय की गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है। प्रार्थना क्या है? कि जो हमारे हृदय से निकला है, हृदय यानी कि दिल से, हमारे दिल से निकला हुआ, एक गहराइयों से निकला हुआ एक ऐसा भाव है जो हमारे मन, विचारों और आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा जो मन होता है, हमारी जो आत्मा होती है या तो हमारे विचार होते हैं, उन सब में एक अलग से शक्ति भर जाती है, राइट। आप देखना, कभी भी आपने प्रार्थना की होगी ना तो आपका दिन एकदम सुंदर जाएगा। अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे और ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे क्लास, तो क्या होगा? हमारे मन में अलग अलग विचार आएंगे, हमारे मन को कहीं चैन नहीं मिलता। बट प्रार्थना करने से हमारे विचारों को एक अद्भुत शक्ति और शांति का भर देती है, राइट। और सुकून भर देता है, एकदम शांति। परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हम लोग परम पिता परमात्मा यानी कि भगवान से जुड़ते हैं। प्रार्थना करने से क्या होगा? हमारे भगवान के साथ हमारा जुड़ना होगा, राइट। उसके बिना कभी भी हम लोग भगवान को ऐसे ऐसे याद करते हैं बीच बीच में, बट प्रार्थना करेंगे तो हम लोगों को भगवान के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ते हैं, राइट। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, राइट। बिना भोजन के हम लोग चल सकते हैं? नहीं, राइट।
बिना भोजन के हम लोग चल सकते नहीं हैं। जैसे कि बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है नहीं, वो इसका ईंधन है। वैसे ही हमारा ईंधन क्या है? भोजन। वैसे ही प्रार्थना भी हमारे मन और आत्मा के लिए जरूरी है। हमारे जीने के लिए हमें खाना जरूरी है, भोजन हमारे लिए जरूरी है। वैसे ही प्रार्थना करने के लिए, हमारे जीवन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भरा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भरा रहता है। अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा मन है, हमारा हृदय वो एकदम प्रसन्नता से, यानी कि हम लोग हैप्पी रह सकते हैं, राइट, खुश रह सकते हैं। और हमारे में एक अद्भुत विश्वास उत्पन्न होता है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर हम लोग भगवान से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, राइट। प्रार्थना आपकी सारी चिंताएं, डर और दुखों को खत्म कर देती है। एक बार हमने भगवान से हमारी सारी बातें शेयर कर दी तो हमारी सारी चिंताएं, सारे डर, सारे दुख, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है फर्स्ट वाला, विनती। क्या है? विनती। विनती यानी कि प्रार्थना, राइट। देखो यहाँ पर भी कैसे दो बच्चे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। प्रार्थना करने से हमारे मन को शांति मिलती है। तो ये जो हमारा काव्य है, विनती सुन लो हे दयावान, वो उसके कवि है, कौन है? यस, उसके कवि है मन्नन द्विवेदी, जिसका तकल्लुस है गजपुरी। क्या है? गजपुरी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे? प्रार्थना का महत्व हमने सीख लिया, प्रार्थना की समझ हमने सीख ली। अब हम क्या करेंगे? हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो देखेंगे शब्दार्थ के लिए, सारे शब्दार्थ पहले मैं रीड कर रही हूँ, फिर मैं सारे शब्दार्थ की मीनिंग भी समझाऊंगी। सबसे पहला शब्दार्थ है विनती। विनती यानी कि क्या होगा? प्रार्थना। सेकंड वाला दयावान, यानी कि दया करने वाला। थर्ड है दास। दास यानी कि सेवक। फोर्थ है खबर। खबर यानी कि समाचार। और फिफ्थ है शीश नवाते, यानी कि सिर झुकाते, राइट। ये थे हमारे शब्द। अब इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं। विनती। विनती यानी कि क्या होगा? प्रार्थना करना, राइट। हम लोग भगवान को जो प्रार्थना करते हैं ना, उसको कहते हैं विनती। और दया करने वाला, तो दया करने वाला यानी कि हम लोगों को ये स्टोरी पता है ना, सुदामा और कृष्ण की। तो हमें पता है कि कृष्ण ने सुदामा पर कैसी दया करी थी, दैट मीन्स कि कैसा साथ दिया था, पता है ना सबको वो स्टोरी, राइट। कई बार हम लोग उसको डीप में भी देखेंगे, हाँ, उस स्टोरी को सुनेंगे। देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान यानी कि कोई भी भगवान है, वो हम पर क्या करते हैं? दया करते हैं। तो इसीलिए वो क्या हुए? दया करने वाले। विनती यानी प्रार्थना और दयावान यानी कि दया करने वाले, राइट। ओके, ये दोनों हमारे शब्दार्थ हो गए। नेक्स्ट शब्दार्थ है दास। दास यानी कि सेवक। हम क्या है? हम हमारे भगवान के दास है, सेवक है। जैसा हम लोगों को भगवान करवाएंगे ऐसा हम लोग करेंगे। कई बड़े लोग ऐसा कहते हैं ना कि जेवी भगवाननी मर्जी, कई नहीं हो એનો મતલબ શું થાય કે ભગવાનની જેવી મરજી હશે। આપણે ભગવાનના શું છીએ? सेवक, राइट। तो हम भगवान के सेवक है। क्या है? सेवक। और है खबर। खबर यानी कि समाचार। तो यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है, कोई समाचार की बात नहीं हो रही है, पर यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमें हमारे भगवान के खबर अंतर समाचार एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। अभी हम लोग आगे ये काव्य करेंगे ना, तब आप लोगों को डीप में समझ में आएगा। शीश नवाते। शीश नवाते यानी कि हम लोग क्या करते हैं? भगवान के सामने हम लोग हमारा शीश झुकाते हैं, राइट। सिर झुकाते हैं ना, सिर झुकाते हैं हम लोग हमारे भगवान के पास, है ना। और हम लोग भगवान को सिर झुकाते हुए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, राइट। तो ये हमारा काव्य है विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हैं नादान, राइट। ये पहली काव्य है, पंक्ति है, 2 लाइन। विनती सुन लो हे दयावान,
हम सब बालक हैं नादान, यानी कि हे दयावान ईश्वर, हम नादान बच्चों की विनती सुन लीजिए। कैसे सारे बच्चे होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं और सबको भगवान को क्या करते हैं कि हे दयावान, हे दया करने वाले ईश्वर, हमारी विनती हमारी प्रार्थना सुन लो। क्योंकि हम सब बालक कैसे हैं, नादान। नादान यानी कि हम लोग बच्चे होते ना, उन लोगों को बड़ा बुरा अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक समान होते हैं, राइट। तो हम सब बालक कैसे हैं, नादान। इसलिए हे दयावान ईश्वर, हम सब बालकों की हमारी विनती सुन लीजिए, राइट। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, यानी कि अपना दास बनाकर हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम विद्या प्राप्त कर सके, राइट। भगवान को हमें क्या प्रार्थना करनी है कि हम भगवान आप हमें अपना सेवक बना लीजिए, दास बना लीजिए, और आप हमें अच्छी अच्छी बुद्धि अच्छी अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ ज्ञान दीजिए और आप हमें अपना सेवक बनाइए, राइट। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, अपना दास बनाकर हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम विद्या प्राप्त कर सके। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे कि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और बुराइयों से बचे, राइट। हमें खूब पढ़ाना खूब लिखाना और बुरा काम कभी भी हम ना करें, राइट। बुरा काम हम कभी ना करें और खूब बड़े होके हम अच्छे इंसान बने, राइट। ऐसी भगवान हमारी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, यानी कि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और बुराइयों से बचे। हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना, यानी कि हमें सदा सहारा देना और हमारा ध्यान रखना। हे भगवान आप हमारा हमेशा सहारा बनना। और यहाँ पर देखो खबर हमारी लेते रहना, दैट मीन्स की समाचार, भगवान हम लोग कैसे हैं, हमें सुख है या दुख है, सारे आप हमारी खबर लेते रहना और हम पर हमेशा हमारा ध्यान रखना, राइट। तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम, यानी कि हम आपके सामने सिर झुकाकर वंदना करके विद्या प्राप्त करने जाते हैं। हम लोगों की जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें हमेशा हमारा दास बना के रखना, हमारा ध्यान रखना, खबर हमारी रखना। शीश झुकाकर हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अच्छी अच्छी विद्या प्राप्त कराइए, राइट। जिससे हम लोग क्या बने, यस क्या बने, हम लोग एक अच्छे इंसान बने, राइट। हम आपके सामने सिर झुकाकर वंदना करके विद्या प्राप्त करने जाते हैं, राइट। एक काव्य पूरा हमने सारी लाइन दो दो हमने देख ली, अभी ये पूरा काव्य हम लोग एक बार रीड करते हैं, राइट। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम, राइट। पूरी इस काव्य का मुख्य बिंदु क्या था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हे दयावान ईश्वर, हम नादान बच्चों की विनती सुन लीजिए, अपना दास बनाकर हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम विद्या प्राप्त कर सके, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और बुराइयों से बचे। हमें सदा सहारा देना और हमारा ध्यान रखना। हम आपके सामने सिर झुकाकर वंदना करके विद्या प्राप्त करने जाते हैं, राइट। इस पूरे काव्य का यह
भावार्थ है कि हे भगवान, हे दयावान ईश्वर, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिएगा और हमें अच्छी अच्छी बुद्धि और विद्या प्राप्त करने में हमेशा हमारी सहाय करना, हमारा सहारा बनना। राइट। तो इस प्रार्थना गीत द्वारा कवि शिक्षा का महत्व बताते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सब बच्चों को सुमति प्रदान करे। सुमति यानी कि क्या होगा? सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि, मति यानी कि बुद्धि, शु यानी कि अच्छी, तो अच्छी बुद्धि प्राप्त कराए। राइट। तो स्टूडेंट धन्यवाद, आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो देखा वीडियो आपने, कैसा लगा? फाइन। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया काव्य कैसे करना है। विनती यानी कि क्या? यस, प्रार्थना। और यहाँ पर प्रार्थना कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। और बच्चे कैसे होते हैं? नादान होते हैं। राइट। उनके मन में कभी भी किसी के लिए द्वेष होता नहीं है। और बच्चे यहाँ क्या प्रार्थना करते कि बुरे काम से हमें बचाना। भगवान को कह रहे कि भगवान हमें बुरे काम से बचाते रहना। तो आशा है कि आपको ये काव्य पूरा समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आगे कहा, वैसे ही इस काव्य को वापस हम रिपीट भी करेंगे, उसको रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। डन। तो नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।